सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ये लिरिक्स, ये लाइन फिट बैठती है अनुराग डोभाल पर। वही अनुराग डोभाल जिन्हें बहुत उम्मीद थी, जिनके फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो ट्रॉफी जीत कर आएंगे, बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी उनके हाथ में होगी, उनके नाम होगी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। और जब वो घर से बाहर आए और उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनकी आंखों में वो जो दर्द था वो साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने इतनी सारी बातें कही और उनके साथ अनफेयर एविक्शन हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। अब अनुराग डोभाल तो घर से बेघर हो चुके हैं। उनके फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप कह लीजिए फैंस को सबसे बड़ी बात जो हर्ट की, जो चुभी, वो ये थी कि जो इविक्शन हुआ अनुराग का, वो घर के लोगों के फैसले के आधार पर हुआ, वोट्स के बेसिस पर नहीं हुआ। और अनुराग भी जानते थे कि अगर वोट्स के बेसिस पर होता तो वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आते, क्योंकि उनको यकीन था उनकी फैन बेस पर कि वो उन्हें निराश नहीं करेगी। फिलहाल अब इस शो से बाहर आ चुके अनुराग और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कई अपने दर्द को भी झलका है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अनुराग ने क्या कुछ कहा है। अनुराग का कहना है कि बिग बॉस की ओर से उन्हें काफ़ी इंफॉर्मेशन जो थी वो गलत बताई गई। बिग बॉस की ओर से उन्हें गलत जानकारियां दी गई, उन्हें कई बार जलील भी किया गया और इन सब की वजह से वो मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरे हैं। उन्हें कई बार ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा किया गया जहाँ उनके पास कोई रास्ता नहीं था और वो कहते थे कि मुझे अब घर जाना है। इसके साथ ही अनुराग ने कहा कि मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे ने शो में सबसे ज़्यादा इमोशनल कार्ड खेला है। अपनी, जैसे मुनव्वर सिंपैथी लेने के लिए अपने पास्ट की बात करते हैं और अंकिता सिंपैथी लेने के लिए सुशांत की बात कर देती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड खेला है। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बताया गया था बिग बॉस के घर में कि आपके घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, उनसे कांटेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। बात सलमान सर ने भी बोली थी और बिग बॉस ने भी बोली थी, हाँ हमने तुम्हारे पेरेंट्स को कांटेक्ट किया था लेकिन वही नहीं आना चाहते। तो इस बात को अनुराग ने गलत बताया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर आपको गलत जानकारी दी जाए कि आपके घर वालों को बुलाया और वो आए नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब इनका ये था कि दुनिया के कोई भी माँ बाप हो और उसका बच्चा कितना भी गलत हो, कितना भी वो गलत कर रहा हो, माँ बाप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है अगर मेरे माँ बाप को बुलाया गया हो शो पर और मुझे उनसे बात करनी हो और वो आते नहीं, ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि वो कहते हैं अगर मेरी माँ तक ये बात पहुँचाई गई होती कि मैं परेशान हूँ, मैं रो रहा हूँ, तो क्या मेरी माँ नहीं आती? और उस दिन यही बोला अनुराग डोभाल ने अपनी इंटरव्यू में और वो पिछली बात को रिवाइंड कर रहे थे और फ्लैशबैक में गए और उन्होंने कहा उस दिन मैं यही सोच रहा था कि शायद मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई होगी, शायद मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई होगी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। पहले ऐसा हो चुका था, इसलिए मुझे लगा, क्योंकि कई बार मेरे घर वाले मुझे चीज़ें बताते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो उन्हें जब ये बताया गया कि हाँ आपके घर वालों ने ही आने से मना कर दिया, तो वो यही सोच रहे थे कि मेरे माँ बाप की तबीयत खराब होगी, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि जानकारी झूठी बताई गई और यहाँ पर कांटेक्ट ही नहीं किया गया। अगर मेरे माँ बाप को पता होता कि मेरी तबीयत खराब है तो क्या वो नहीं आते? तो फिर बात करते करते अनुराग की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है वो नज़र आता है आंखों में कि कहीं ना कहीं वो थोड़े से टूट चुके हैं। उनका सपना जो है वो अधूरा रह गया, बिग बॉस की ट्रॉफी को हाथ लगाने का या अपने साथ ले जाने का। आगे आगे ये भी कहा उन्होंने कि उन्हें आधी जानकारी देकर इतना टॉर्चर किया गया कि तेरे घर वाले शायद इसलिए नहीं आए, तेरे घर वाले शायद इसलिए नहीं आए। तो वो बहुत ही ज़्यादा उस बात को फील कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में चले गए थे। और उन्होंने यही कहा कि किसके माँ बाप नहीं आएंगे, एक माँ तो आती ही है ना। अगर उन तक सच्ची बात पहुंचाई जाती, शायद बिग बॉस वालों ने पूरी बात पहुंचाई नहीं और अगर उन तक पहुंचती तो ऐसा कैसे होता कि वो ना आती। और वो ये भी कहते हैं कि मैं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था ये सिर्फ मुझे ही पता, कि आधी आधी जानकारी देकर मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, एक्टिविटी के जरिए मुझे जलील किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर मैं अगले दिन में उठता था, बाथरूम में जाकर रोता था, एक एक घंटा बैठकर वहाँ रोता रहता था, बाहर एक बार रोया हूँ, ये सब हुआ वहाँ पर मेरे साथ, सब झेल लिया, छाती पर गोली खा ली। मेरे लिए एक एक्टिविटी हुई जिसमें दिखाया गया कि मैं शो को डिसरिस्पेक्ट की, मैंने शो को डिसरिस्पेक्ट
डिसरिस्पेक्ट किया, बाकी घर वाले शेम शेम कर रहे थे, इस तरह वहाँ पर मुझे जलील किया गया था। तो ये सारी बातें थी जो सुनने में आई हैं और अनुराग ने सारी बातों का जिक्र किया है कि मुझे बिग बॉस के घर में काफ़ी जलील किया गया, एक मतलब सेपरेट से मुझे दिखाया गया कि मैंने शो का डिसरिस्पेक्ट किया है, जो बातें बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग थी और बहुत ही ज़्यादा मैं मेंटल ट्रॉमा फेस कर रहा था। मैं अगले दिन उठता था तो वॉशरूम में एक 2-2 घंटे रोता रहता था और भी बहुत सारी चीज़ें। क्या आपको लगता है कि अनुराग डोभाल का इस तरह इविक्ट हो जाना, अनफेयर इविक्ट होना, क्या बिग बॉस ने सही किया या बिग बॉस ने सही किया? आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और तमाम इसी और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।